का हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जिसमें कहा गया है अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं देखते हैं। तो अभाज्य संख्या हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 ऐसे ये बढ़ती जाती है। तो इनमें से ऐसी संख्याएं छांटनी हमें जिनका अंतर 2। अगर हम पहला युग्म देखा 3 और 2, अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए यह युग्म नहीं है। अगर दूसरा युग्म देखें 3, 5, 3 और 5, 5 में से 3 घटाएं तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब पहला युग्म हो जाएगा 3, 5। दूसरा 7 में से अगर 5 घटा दें तब भी 2 आ जाएगा, ये दूसरा युग्म हो जाएगा, पहला दूसरा। तीसरा युग्म 11 में से अगर 7 घटाए तो 4 आएगा, लेकिन हमें 2 चाहिए। तब 13 में से 11 घटाएं तब भी 2 आ जाएगा, तो ये 3 युग्म हो जाएंगे। तो पहला युग्म हो गया हमारे पास 3, 5, 3,5। दूसरा युग्म हो जाएगा 5,7 और तीसरा युग्म हो जाएगा 11,13। तो ये 3 युग्म है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं छांटनी है हमें। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें एक और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है। जैसे 23 है, 23 में एक तो 23 का भाग जाता है और दूसरा 1 का। इसका मतलब पहली संख्या हो जाएगी हमारे पास ये जो है 23 अभाज्य संख्या है, और दूसरी बी 51 देखें, 51 जो है हमारे पास, इस 51 में 3 का भाग भी जाता है। 3 एकम 3, 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21, 17 का 17 तिया 51, इसका मतलब यह भाज्य संख्या है। 37 में 1 का भाग जाता है और 37 का ही जाता है और किसी का नहीं जाता, इसलिए यह भी हो जाएगी हमारे पास अभाज्य संख्या। अब डी 26 में हम देखते हैं 2 का भाग भी चले जाता है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13, 13 दूना 26, इसका मतलब यह भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं आ गई हमारे पास 23 और 37।